15,280 फीट की ऊंचाई पे है। हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, अभी कुछ नाश्ता के लिए रुके हैं। एक ड्रीम जो होता है लद्दाख ट्रिप, उसको सोच के हमने एक 8 लोगों का टीम बनाया। हम लोग अब लद्दाख के लिए निकले, परसों निकले थे, कल पहुँचे मनाली और आज हमने निकलना था लद्दाख के लिए। लेकिन चूंकि रोहतांग पास मंगलवार को बंद होता है, हम नहीं जा पाएंगे और हमारे पास परमिट भी नहीं था और हमने बाइक वगैरह रेंट पे ले लिया है यहाँ पे। और कल सुबह हम लोग निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको भी मदद आएगा, आप हमारे चैनल को देखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हमने कुछ चीज़ें जो वहाँ काम आने वाली चीज़ें हैं उनका एक आपको बता दूं, ताकि आप भी कभी लद्दाख का ट्रिप बनाएं तो आपको भी कोई परेशानी ना हो। आप ज़रा हम सब के बारे में बताएं। अगर बात किया जाए, अगर टूर में अगर गाइडलाइन अगर किसी ने दिया है अगर सबसे ज़्यादा, तो ये हमारे साथ रोहित है, जिनको हम ज्ञानू के नाम से जानते हैं। ये राइडर्स भी है। हमारे साथ है आयुष कुमार सिन्हा जी, सोनू जी, जो कि एवरग्रीन इंसान है। हमारे बीच अजय जी है, जो 6 फीटर है। इनको हमने इसलिए भी रखा है कि क्योंकि ये बुलेट अच्छा चलाते हैं। हमारे साथ है विपिन जी, जिनको पप्पू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हमारी तैयारियां हैं। अभी हम लोग मनाली भूल रहे हैं, खुद राजीव जी हैं, उनको भी एक बार मैं सामने जी हाँ, मैं चाहता हूं कि राजीव, जो कि इसमें कैमरामैन भी हैं, बतौर कैमरामैन भी है, और हमारे साथ। तो लद्दाख जब भी जाए तो एक दिन मनाली के लिए जरूर रखें। बहुत खूबसूरत जगह है, एक दिन मनाली के लिए जरूर रखें। और कुछ जो प्लानिंग हमारी है अब, ताकि हमारे जो यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो उनको भी ये जानना है कि जैसे अभी हम रोहतांग पास जाएंगे कल सुबह में, 50 किलोमीटर के बाद रोहतांग पास है, वहाँ से जाने के बाद हम केलोंग में स्टे करेंगे। जी हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप प्लानिंग करें तो मंगलवार का जो दिन होता है वो रोहतांग पास बंद होता है, मेंटेनेंस के लिए बंद होता है। तो आप मंगलवार, आप अगर कभी प्लानिंग करेंगे तो मंगलवार को कोई परमिट आपको नहीं मिलेगी। परमिट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मनाली में आए, आप गाड़ी ले, आप चाहे तो परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और थोड़ा सा प्लानिंग यूट्यूब चैनल देखें, हमारे चैनल को देखते रहिए। आगे हमारी ट्रिप कैसी होगी वो भी आप दिखेंगे इसमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग पहुंचे हैं मनाली के माल रोड में, जहां पे बुलेट रेंट पर लेने के लिए हमने बात की थी। हमने कुल 7 दिनों के लिए बुलेट रेंट पर लेने की बात की है। हमारे कई राइडर हैं जिन्होंने अपने खुद के बुलेट से यहाँ तक राइड की, और हम लोग कुछ राइडर्स यहाँ से बुलेट हायर करें। और इन भाई साहब ने परमिट भी हमें बनवा दिया है, और बस हमें अब रोहतांग पास से पहले परमिट चेक करानी होगी। और केलंग में एक होटल की बुकिंग दिखानी पड़ती है, तो वो होटल की बुकिंग भी इन्होंने ही करवा दी है। तो इन सब भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बस हम लोग अब फ्यूल स्टेशन जाएंगे, जहाँ पे फ्यूल कुछ टंकी में भरवाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेंगे। और फिर एक जर्नी स्टार्ट होगी जो हमारी रोहतांग पास के लिए होगी। और यहाँ पे हमारी परमिट चेक होगी, जो हमने मनाली में बनाया था परमिट, और यहाँ पे उसकी चेकिंग होगी। रोहतांग पास से लगभग 10 किलोमीटर पहले ये जगह है। ये रोहतांग पास से पहले का परमिट चेक पोस्ट है, जहाँ पे परमिट हम चेक करवा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर रोहतांग पास पे हमारी परमिट चेक होगी। सारी गाड़ियों की चेकिंग होती है और प्रॉपर आपके परमिट की चेकिंग होती है। और इसके बाद फिर रोहतांग पास, फिर उसके बाद केलौंग।
केलोंग में है, होटल वैली व्यू के पास। कल हम लोग मनाली से चले थे, रोहतांग पास होते हुए हमारा पहला नाइट स्टे केलोंग में हुआ, वैली व्यू होटल में। अभी हम 6 लोग हैं और आगे अब हम कहाँ जाने वाले हैं? सिरचू जाने वाले हैं। सिरचू वहाँ नेक्स्ट स्टे होगा। हमारा मोबाइल नेटवर्क यहाँ से अब ख़त्म हो जाएगा और हम वहाँ पे कैंप वगैरह में रहेंगे। और अभी इसी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। बहुत अच्छा हमने स्टे करा और ये व्यू दिखाइए आप एक बार प्लीज़। बहुत अच्छी जगह पे हम ठहरे थे और होप कि अभी हम आगे भी इसको कंटिन्यू के बारे में रखेंगे। ये भी बोला जाता है कि ये वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट पॉइंट हाइट वाली जगह है और वहाँ पे सांस लेने में थोड़े से जी हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम। 1962 तक वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइट था, लेकिन अभी वर्ल्ड में 4th नंबर पे है। ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, आपको कुछ दवा लेने के भी रिकमेंड करा जाता है, आपको दवा भी लेना पड़ता है। और टेंट में ही वहाँ कोई और होटल टेंट वगैरह में ही नहीं है, है, कोई टेंट होटल में वगैरह रहना नहीं है, होगा। कोई आबादी नहीं है, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं। मेंटली और फिजिकली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। रेदर देन की एडवेंचर्स आप है ठीक है, बट वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं सरचू में। वहाँ वैली हुआ वो पकड़िए। अब हम जिस्पा पहुंच गए हैं, जिस्पा 0। और ये हैं हमारे संजीव जी। आ जाओ जिस्पा 0 किलोमीटर पे हम है। राजीव, हाँ जी। ये फोटो खींचो। इन्हें से खींच, इन्हें से खींच। अरे अतई में। हाँ, अतई। ये अजय भैया हैं, ये मुझे ड्राइव करा के यहाँ तक लाए हैं। और ये हमारे गाइड साहब हैं, ये ना होते तो हमारी ट्रिक्स सारी फेल हो जानी थी। रोहित नाम है, वैसे हम जानू भाई बोलते हैं इनको। ये हमारे राजीव भैया हैं, हमारे कोरियोग्राफर। रात को हमें कुछ थोड़ा बहुत डांस सिखाया है। नहीं कुछ नहीं, और मैं दिन खुद में गया। हमें फ़ोटो शूट करके बताते हैं कि कैसे किस पोजीशन में किस एंगल में कैमरा को रखना चाहिए, विंड डायरेक्शन होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्या सब कुछ हमें सिखाया है। वेरी नाइस। चलो ये आगे चलते हैं। ये वो महान पुरुष है जो मुझे नीचे से ऊपर तक लेके आ गए, मुझे ढोके लाए, समझ लो। पप्पू भाई हैं ये। आगे चलते हैं। हमारे एडमिन साहब तो अपना फोटोशूट पे लगे हैं, इनको तो बस थकान हो गई है। हमारे एडमिन है। अंदर दबा के रखो गाड़ी। हाँ जानू भैया, गाड़ी में अगर ड्रॉपेज मिल जाए तो देख लो। गाड़ी में ये है हमारे संजीव भैया जो खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों का मोल लेके। और देखिए पार कर रहे हैं जमुना, गंगा, सरस्वती, यही है सच्चे धारा। और ये पार कर गए हैं बस।
अकेली जो कर दी जाए पार। अब इनकी पैरों की हालत हम इनसे पूछने वाले हैं, इनके पैरों को कैसा फील हो रहा है? हाँ जी, आपके पैरों को कैसा फील हो रहा है? बहुत मुझे लग रहा है कि पैर कट के गिर जाएगा, इस तरह से ठंड लग रही है। गाड़ी आ रही है, गाड़ी 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 लो, गाड़ी लो। अरे बैठ, पीछे बैठ जाना। अंदर भैया जी मजे आ गए, ड्रॉप पेज मिल गया है। आपने इतना बड़ा समंदर अचीव किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब ने लिफ्ट दिया, मैंने उनको थैंक यू बोला, अदरवाइज मेरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आऊँ। यहाँ के लोग सच में हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा। जो कर सकते हैं वो करते हैं सभी के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ दिल्ली मुंबई ये मेट्रो सिटी जैसा कुछ नहीं है, यहाँ नहीं, इंसान ही कुछ इंसान की मदद करता है। इंसान और की जब भी मदद कोई भी यहाँ पर आए, जैसे जो जिसकी हेल्प हो सके वो करे। और ये हमारे जानू भाई राइडर हैं, ये देखिएगा। जानू भाई, आपको ये पार करके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, यही सब पार करने के लिए तो लद्दाख का ट्रिप होता है। अगर आप ये सब चीज़ नहीं किए तो फिर आप एडवेंचर कुछ नहीं किए। और ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ की भी नहीं है, ये बिहार की है। ये दिल्ली सब छोड़ छाड़ के ये बिहार से आए हैं और बिहार से ही यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी गाड़ी। ये रोहित जी हैं, मर्चेंट नेवी में हैं और हमारे सीनियर राइडर भी हैं, क्योंकि हम इनकी गाइडलाइंस पे ही काम कर रहे हैं। ये हमारे एडमिन साहब हैं, हरिंदर जी। ये प्लानिंग जो हमें लाने की यहाँ तैयारी की गई थी ना, वो इन्होंने की थी। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अपने जॉब पे अपने सब वर्क पे लगे हुए थे। और ये अजय जी हैं और ये संजीव जी हैं। नमस्कार। ये ना क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा, बहुत दिखने में शरीफ हैं और उतने हैं नहीं। आप ना बस समझ जाइए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। एक मैं भी और हमारे सबसे प्रिय और क्या बोलते हैं उनको, हसमुख, जो सबका समय टाइम बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकलवा रहे हैं। इनका नाम है पप्पू भाई। पप्पू पास हो गए यहाँ आके। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया लद्दाख में आके, पप्पू पास। मेरा नाम राजीव है। एक बार साथ में हो जाएगा।
Lechigot mein we all are present here and we are enjoying lot of time here. Thank you very much. दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है चू। जहाँ 280 फीट की ऊंचाई पे है। हम बहुत टायर्ड हो चुके हैं, अभी कुछ नाश्ता के लिए रुके हैं। और ये आप हिमालय के रेंज में है, पांग जगह का नाम है, 15,200। अभी काफ़ी थक गए हम लोग और अभी रोड तो बहुत बढ़िया मिला, लेकिन अभी एक कपल राइडर हमें मिला जिनकी बाइक ख़राब हो गई है। शायद उनके एलॉय व्हील में प्रॉब्लम है और टायर भी पंचर है। तो हम लोगों ने इनको जहाँ तक हो सका मदद किया और करनी भी चाहिए। और वैसे भी आर्मी भी काफ़ी इन रास्तों पे आपको लिए हेल्प करने के लिए तैयार है। अगर आपकी बाइक ना भी बन पाए तो वो अपनी गाड़ी में आपको लिफ्ट दे सकती हैं। तो ऑलवेज सैल्यूट इंडियन आर्मी। और हमने भी कई जगह इंडियन आर्मी की मदद ली है और एकदम से थकावट अंतिम चरम पे है अब। और इन सब भाई साहब की हमने मदद की, हम सब ने मिल के। और अब मुझे लगता है लद्दाख 100 किलोमीटर और होगा। तंगलांगला बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है ये। और यहाँ से अभी हमें 136 किलोमीटर और लेह के लिए सफ़र तय करना है। और फाइनली लद्दाख रीजन में हमारा एंट्री होता हुआ। और लेह यहाँ से करीब 50 किलोमीटर है। तो यहीं से हमें मोबाइल के सिग्नल मिलने चालू हुए और 3 दिनों के बाद मोबाइल में टावर देखने को मिला। तो बस अब 50 किलोमीटर के बाद लेह, जहाँ हमारा नाइट स्टे होगा। तो साथ बने रहिए। धन्यवाद। और अब हमारी एंट्री लेह रीजन में। और लेह का मार्केट में बता दूं काफ़ी खूबसूरत है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि पिछले 3 दिनों से हमने न पंछी, न हवा, न पौधे, न पेड़, कुछ भी, न इंसान, कुछ भी नहीं देखा था। तो अब लेह में और लद्दाख में
थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। और शाम को शायद हम लोग फ्रेश होके लेके मार्केट में कुछ परचेजिंग करने के लिए निकले।